नमस्कार, आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव होने वाला है। 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन जो नितिन नवीन हैं कार्यकारी अध्यक्ष, वो अध्यक्ष बन सकते हैं, फिर वो अपनी टीम बनाएंगे। 45 साल की उम्र में वो देश की सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब दबाव कांग्रेस पर भी है संगठन में बदलाव का। वरिष्ठ पत्रकार हैं रशीद किदवई, कांग्रेस के अंदर की खबरें उनके पास रहती हैं। उन्होंने एक लेख लिखा है जिसके जरिए उन्होंने कहा कांग्रेस में बदलाव की तैयारी चल रही है और ये तैयारी भी 14 जनवरी के बाद कभी भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने जो खबर दी है उससे कई सवाल उठते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल जो अभी संगठन महामंत्री है, उनका दिल अब चला गया है केरल। वो चाहते हैं कि पार्टी उनको केरल में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करे। वो होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको संगठन महामंत्री के पद से मुक्ति मिले और केरल भेज दिया जाए उनको। तो ये बहुत संभव है क्योंकि 2019 से लगातार वो इस पद पर हैं। अब इस पद पर बहुत से लोगों की नज़र है। इस पद पर जो पुराने नेता हैं उनको लग रहा है कि पूरी तरह से नए आए हुए लोगों का कब्जा होने जा रहा है पार्टी पर। तो अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, अजय माकन तीनों इस पद के दावेदार हैं। लेकिन इस बात की संभावना नहीं के बराबर है, ये मैं कह रहा हूँ, ये रशीद किदवई ने नहीं कहा है कि इनको ये पद मिलेगा, क्योंकि इनको लाने का मतलब बदलाव तो नहीं होता। किसी पद पर एक को हटाकर दूसरे को लाना बदलाव नहीं होता और पीढ़ी परिवर्तन तो कतई नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने जो कही है, दो तीन और महत्वपूर्ण बातें कही है कि प्रियंका वाड्रा का प्रभार या उनकी जिम्मेदारी बढ़ाए जाने की चर्चा है। एक कोई कमेटी बनेगी, एआईसीसी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, वो पहले से इस तरह की कमेटी होगी, इसी नाम से होगी या किसी और नाम से होगी, उसका प्रभार प्रियंका वाड्रा को देने की तैयारी है। और इसके अलावा संगठन महामंत्री पद के लिए जिस नाम की चर्चा उन्होंने की है, कह रहे हैं पार्टी में चल रही है, वो नाम है सचिन पायलट। अब केसी वेणुगोपाल जिसे केरल जाना चाहते हैं, उसी तरह से सचिन पायलट चाहते हैं कि उनको राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष फिर से बना दिया जाए। इस समय गोविंद सिंह डोटासरा जो है अध्यक्ष है और वो 5 साल से ज़्यादा से इस पद पर बने हुए हैं। उनका बाहर जाना तय है। सचिन पायलट की नज़र उस पर है, वो राजस्थान की राजनीति से बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन गांधी परिवार अगर कहेगा कि वो संगठन महामंत्री का पद संभाले तो सचिन पायलट मना नहीं कर पाएंगे। और एक बात, सचिन पायलट प्रियंका वाड्रा के करीब है, तो संगठन महामंत्री प्रियंका वाड्रा का करीबी और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की चेयरमैन या अध्यक्ष या जो भी पदनाम दिया जाए, प्रियंका वाड्रा का बनना। वैसे कहा तो जा रहा है कि एक त्रोइका बनाई जा रही है, एक तिकड़ी बनाई जा रही है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सचिन पायलट। पार्टी की कमान इस त्रोइका के पास हो, इन 3 लोगों के पास हो। अब मैं कह रहा हूं कि इससे कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या राहुल गांधी कलेक्टिव लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार है? अभी पार्टी पर उनका वर्चस्व है, वो सर्वे सर्वा है। अगर ये त्रोइका बना तो उनके लिए उस तरह से काम करना जिस तरह से अभी कर रहे हैं थोड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनकी नहीं सुनी जाएगी या उनको जो है हाशिए पर धकेल दिया जाएगा या उनकी ताकत कम हो जाएगी, लेकिन उनको अपने अधिकार, जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, उसमें थोड़ी कटौती तो करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रियंका वाड्रा भी असर्ट करेंगे और सचिन पायलट अगर संगठन महामंत्री बन गए तो वो भी अपनी राय रखेंगे। सचिन पायलट कांग्रेस में एक ऐसे नेता हैं जो अपनी फेल्ड बगावत के बावजूद कांग्रेस के नेताओं में उनकी लोकप्रियता बनी हुई है, खास तौर से जो नई पीढ़ी के नेता है। अगर कोई एक नेता, या मैं कहूं कि एक के अलावा 2 नेता, प्रियंका वाड्रा और सचिन पायलट, जिनकी नए कांग्रेसियों में पैठ है, पहुंच है, लोकप्रियता है, और एक राहुल गांधी का ग्रुप है जिसमें सब लेफ्टिस्ट है, और कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जो है अल्ट्रा लेफ्ट की ओर ले गए हैं। ये जो ग्रुप है, इसके सदस्य सचिन राव, भंवर जितेंद्र सिंह, कृष्णा अलावरू,
मीनाक्षी नटराजन, शशिकांत सेंथिल, ये लोग हैं जो अभी अगले साल खाली होने जा रही जो राज्यसभा की सीटें हैं, ये राज्यसभा में जाने के इच्छुक है। अब सवाल यह है कि इनमें से कितने लोग जा पाएंगे। ये निर्भर करेगा कि राज्यसभा सीटों का फैसला होने से पहले, उनकी उम्मीदवारी का फैसला होने से पहले क्या ये परिवर्तन लागू हो जाता है, यानी ये त्रोइका बन जाती है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सचिन पायलट की। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए इन सब लोगों को, जो उनके खास लोग हैं, उनको राज्यसभा में भेजना इतना आसान नहीं रह जाएगा। असंभव नहीं, मैं असंभव की बात नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ऐसा नहीं ही कर पाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। तो पहला सवाल मैंने उठाया कि क्या राहुल गांधी कलेक्टिव लीडरशिप में काम करने को तैयार हैं। उनका स्वभाव नहीं है, उनकी आदत नहीं है, उनको पसंद नहीं है। वो कलेक्टिव लीडरशिप तो छोड़िए, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहते। अगर आपको शकील अहमद, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं, कांग्रेस में बड़े लंबे समय तक रहे, उनके पिता भी रहे थे, उनके मुताबिक राहुल गांधी किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते जिससे बात करते समय उनको जी बोलना पड़े, मतलब सम्मान देना पड़े। तो जाहिर है कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको उनको जी बोलना पड़ेगा, लेकिन ये त्रोइका अगर बनती है तो इनकी सुनना पड़ेगा उनको। राहुल गांधी अभी सुनते नहीं हैं, बोलते हैं। तो क्या राहुल गांधी अपने इस स्वभाव को बदलने के लिए तैयार है? तीसरा सवाल, अगर सचिन पायलट संगठन महामंत्री बन जाते हैं, जो कांग्रेस में अगर सबसे ज्यादा किसी के करीब हैं तो प्रियंका वाड्रा के, तो प्रियंका और सचिन पायलट अगर ये त्रोइका की बात करें तो उसमें 2/3 बहुमत हो जाता है इनका। ऐसे में राहुल गांधी के लिए अपनी बातें सब मनवाना कठिन होता जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, इन लोगों का संगठन पर अधिकार, इन लोगों का संगठन पर कब्जा बढ़ता जाएगा, प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो क्या ये त्रोइका राहुल गांधी को धीरे धीरे हाशिए पर धकेलने की कोशिश होगी? क्या ये कांग्रेस में प्रियंका राज की शुरुआत होने जा रही है, जो अनजाने में जिसमें मदद कर रहे हैं राहुल गांधी? ये त्रोइका बनने से सबसे ज्यादा खतरा किसी को है तो राहुल गांधी के नेतृत्व को है, चुनौती किसी को है तो राहुल गांधी के नेतृत्व का है। प्रियंका वाड्रा और सचिन पायलट दोनों की लोकप्रियता, और मैं जब लोकप्रियता की बात कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस के अंदर की बात कर रहा हूं, कांग्रेस का जो समर्थक है, कांग्रेस का जो वोटर है, उसकी बात कर रहा हूं, राहुल गांधी से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि इसका दबाव राहुल गांधी को आगे चलकर महसूस नहीं होगा। क्या राहुल गांधी उसके लिए तैयार है? और उससे ज़्यादा राजनीति में जो होता है, नेता जो चाहता है उससे ज़्यादा असर पड़ता है कि उसके आसपास के लोग क्या चाहते हैं। राहुल गांधी के आसपास जो एक तंत्र बना हुआ है, उसका सर्वाइवल इस पर निर्भर है कि राहुल गांधी की ताकत कितनी है। अगर उस ताकत में थोड़ी भी कमी आती है तो इन लोगों का क्या होगा? और ये त्रोइका बनता है तो प्रियंका वाड्रा और सचिन पायलट के जो अपनी पसंद के लोग होंगे, उनको भी एकोमोडेट करना पड़ेगा, उनको भी समायोजित करना पड़ेगा। तो उसके लिए किसी को तो जगह खाली करनी पड़ेगी। तो वो कौन लोग होंगे? जिनको ये डर लगेगा कि उनको जगह खाली करनी पड़ सकती है, वो राहुल गांधी को क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे, और राहुल गांधी इस डेवलपमेंट को किस तरह से लेंगे? अगर वो मानेंगे कि इससे उनको मदद मिलेगी तो ये काम हो जाएगा। अगर उनको लगेगा कि ये चुनौती बन सकते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। कांग्रेस में आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें होगा वही जो राहुल गांधी चाहते हैं। तो राहुल गांधी की इच्छा के बिना तो ये नहीं होगा। इसलिए आप प्रियंका वाड्रा का पूरा आप मैनरिज्म देखिए, हर बात में हर मौके पर कहती हैं कि उनका एकमात्र लक्ष्य राजनीति में है अपने भाई को सक्सेसफुल बनाना, सफल बनाना, अपने भाई की राजनीति को आगे बढ़ाना। ये सबसे चालाकी भरा कदम होता है राजनीति में। जिसको काटना हो उसके साथ हो जाओ, अपने को उसका इतना करीबी बता दो आपकी मंशा पर उसे कभी शक ही ना हो।
प्रियंका वाड्रा उसी रास्ते में चल रही है। मैं नहीं जानता कि वो सचमुच दिल से राहुल गांधी को आगे बढ़ाना चाहती हैं या नहीं, उनको सफल बनाना चाहती हैं या नहीं। हो सकता है चाहती हूं, लेकिन पार्टी क्या चाहती है, पार्टी का कार्यकर्ता क्या चाहता है? पार्टी का कार्यकर्ता राहुल गांधी को 21 साल आजमा चुका है। अब राहुल गांधी से उसको कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। निराशा है, हताशा है राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर। ऐसे में अगर नया नेतृत्व उभरता हुआ दिखाई देता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़्यादा खिंचकर आएगा प्रियंका वाड्रा और सचिन पायलट की ओर। और ये दोनों ऐसे हैं जो राहुल गांधी की तरह पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। प्रियंका वाड्रा तो अभी उनकी मजबूरी है कि उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इसलिए अब चूंकि सांसद बन गई हैं तो इसलिए थोड़ी भूमिका उनकी बढ़ गई है, या कहें थोड़ा उनको स्पेस मिलने लगा है। सचिन पायलट ऐसे हैं जिन्होंने 4.5 साल ज़मीन पर मेहनत की राजस्थान में, और 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनवाई। तो ज़मीन पर कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं और ज़मीन पर काम कैसे किया जाता है ये उनको पता है। लेकिन अब आप देखिए कि ये त्रोइका को जरा आप तीनों को एक साथ देखने की कोशिश कीजिए। तीनों अपने अपने क्षेत्र में फेल्ड लीडर हैं। तीनों में से किसी को सफलता नहीं मिली है। राहुल गांधी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, 21 साल से पूरा देश देख रहा है। उन्होंने मान लिया है कि वो तो अपने दम पर सफल हो ही नहीं सकते। विदेशी ताकतें आए, भारत विरोधी ताकतें आए और उनको जिता दें। भारत विरोधी ताकतें ऐसा काम करें कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाएं या हटने के लिए मजबूर हो जाएं। वो उस रास्ते पर चले गए। क्या प्रियंका वाड्रा और सचिन पायलट का भी रास्ता वो होगा? सवाल इस बात का है। प्रियंका वाड्रा को भी राजनीतिक रूप से, खासतौर से चुनावी राजनीति की दृष्टि से बात करें तो आजमाया जा चुका है। 2019 में लोकसभा चुनाव, फिर 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, दोनों में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी, ये याद रखिए। 19 की तरह उन्हें बड़ा प्रभार उस तरह का नहीं दिया गया था। और सचिन पायलट के बारे में आप जानते हैं, 2018 की सफलता और उसके बाद बगावत, और बगावत के बाद 2023 का विधानसभा चुनाव। सचिन पायलट कुछ नहीं कर पाए। अभी वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। उनके प्रभारी रहते ही छत्तीसगढ़ में सफाया हो गया कांग्रेस का। सरकार चली गई, इतना ही नहीं हुआ, पार्टी बुरी तरह से हारी। तो ये 3 असफल नेता मिलकर सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या बदलाव करेंगे अपने कामकाज के तरीके में, अपनी सोच में, अपनी नीतियों में, अपनी विचारधारा में, क्या बदलाव करेंगे कि इनकी एक्सेप्टेंस बन जाए। ऐसा अभी कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पद मिलने पर जो है लोगों में वो बदलाव दिखाई देता है। लेकिन पद मिल गया, अगर इन दोनों को इस तरह की भूमिका मिल गई तो इनके सामने पहली चुनौती बनेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी ही इनके रास्ते का रोड़ा होंगे। राहुल गांधी कोई बदलाव होने नहीं देंगे। 21 साल में उन्होंने कोई बदलाव किया नहीं, सिर्फ इसके कि अपने कुछ जो है अल्ट्रा लेफ्टिस्ट को साथ ले आए और उन पर आंख बंद करके भरोसा किया। हर बार उन लोगों ने निराश किया राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को निराश किया। तो इसलिए राहुल गांधी अपना रवैया बदल देंगे, स्वभाव बदल देंगे, अपना जो अधिकार है उससे समझौता कर लेंगे, इसकी उम्मीद तो नजर आती नहीं। तो अब इन दोनों को अगर काम करना है तो पहला कन्फ्रंटेशन जो है वो राहुल गांधी से होगा। इनका एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, छोटी छोटी बातों पर होगा, छोटी छोटी बातों से बढ़ते हुए बड़ी बात पर होगा। वो स्थिति कब आएगी ये तो पता नहीं है, लेकिन वो आएगी ज़रूर। या तो ये दोनों किनारे हो जाएंगे या फिर राहुल गांधी का सामना करेंगे। क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।